बात करें स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का पहला स्मार्टफोन यहाँ पे आ चुका है और वो है मोटोरोला का Edge X30 स्मार्टफोन, यानी कि मोटो Edge X30 देखने को मिल रहा है दुनिया का पहला स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाला फोन हो जाता है। लेकिन एग्जैक्टली ये फोन है कैसा, क्योंकि बात की जा रही है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 आएंगे, जब इसके फोन आएंगे तभी हमें इसकी रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस पता चलेगी ना। और ये फोन लॉन्च हो जाने के बाद कुछ एक दो बातें काफी इंटरेस्टिंग पता चली है, चलिए पता लगाते हैं इस वीडियो के अंदर। तो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करना। तो मोटोरोला ने Edge X30 को तो यहाँ पे लॉन्च कर दिया, लेकिन जब शुरुआत में यहाँ पे चाइना के कुछ रिव्यूअर वगैरह के पास गए तो उन्होंने जो थर्मल थ्रॉटलिंग वाली ऐप होती है वो डाल के देखी, और देखा जाए तो जैसी थर्मल थ्रॉटलिंग की जो परफॉर्मेंस जैसे आपको स्नैपड्रैगन 888 में मिल रही थी, ठीक ठीक वैसी ही देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी ये कंफर्म नहीं कि इसके अंदर एग्जैक्टली वैसी ही हीटिंग देखने को मिल रही है जैसे स्नैपड्रैगन 888 में, या फिर 8 Gen 1 में कुछ कम हुआ है। ये एक देखने वाली बात होगी जब इसके जो फोन से जब हमारे हाथों में आएंगे। लेकिन अभी भी देखा तो इनिशियल रिपोर्ट से पता चला है कि काफी सारे फोन्स के अंदर ये चीज देखी गई है। अब देखना है कि क्या क्वालकॉम की गलती है या फिर मोटोरोला ने जल्दीबाजी में फोन निकाला, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज नहीं किया, आखिर पीछे की कहानी क्या, इसको लेकर हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ जो उम्मीदें थी तो उसके ऊपर एक छोटा सा जो डाउट रहता वो यहाँ पे लग गया कि कुछ लोगों को यहाँ पे हीटिंग भी महसूस हो रही है। लेकिन इसी के बाद ही बात करें तो मोटोरोला ने देखा जाए तो इस बार काफी अच्छा काम किया है। ओवरऑल प्राइसिंग भी इस फोन की काफी सॉलिड रखी है और फीचर्स भी यहाँ पे काफी अच्छे डाले। जिसकी बात करें यहाँ पे आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि FHD+ रेजोल्यूशन के साथ आता है। एमोलेड डिस्प्ले 10 बिट के पैनल के साथ आता है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है यहाँ पे, और इसके अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने मिलता है। इसके साथ ही फोन में खास बात है कि फ्रंट और बैक दोनों जगह कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। इसके साथ ही फोन में 8 GB की LPDDR5 रैम देखने को मिलती है और 120 और 256 GB की जो स्टोरेज है वो है UFS 3.1 बेस्ड। इसी के साथ ही ये जो फोन है चाइना के अंदर जो चल रहा है वो चल रहा है Android 12 पे आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन ये MyUI 3.0 पे बेस्ड है। अब MyUI एक छोटी सी स्किन की लेयर है जो मोटोरोला अपने फोन्स के अंदर यूज करती है चाइना के अंदर, और काफी सारी दूसरी एप्स और चीजें डालकर देती है, क्योंकि सिंपल सी चीजें स्टॉक एंड्रॉइड प्योर एंड्रॉइड जो है वो वहां पे डाल के नहीं दे सकते, गूगल प्ले स्टोर बैन है, तो वो सारी चीजें चेंज करके लोग वहां पे डाल के देते हैं। लेकिन हाँ, जब इंडिया में जब आएगा तो MyUX देखने को मिलेगा, यानी कि प्योर एंड्रॉइड की क्लियर होगी। उसके ऊपर जो आपको MyUX और थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस होते हैं वो देखने को मिलेंगे। चाइना के लिए OS थोड़ा सा हमेशा से अलग रखा जाता है, ये भी एक चीज हो सकती है चाइनीज वेरिएंट के अंदर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। इसी के साथ ही बात करें तो ऑब्वियसली 5G कनेक्टिविटी के साथ आपको देखने को मिलेगा ये फोन, और Wi-Fi 6 एनहेंस्ड वगैरह इन ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और फोन का जो वेट है वो है अराउंड 196 ग्राम और जो थिकनेस है वो है 8.49 mm की। लेकिन बात करें फोन के अंदर क्या खास चीज है, वेल पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा देखने को मिल रहा है। जो मेन कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का, लेकिन ये ओमनी विजन का सेंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जो सेकेंडरी कैमरा रखा गया वो भी रखा गया 50 मेगापिक्सल का, लेकिन वो रखा गया सैमसंग का JN1 सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुल मिला के बात किया ट्रिपल कैमरा सेटअप है, दो इसमें 50 मेगापिक्सल की इमेज सेंसर है। इसके साथ ही इस फोन में 5000 mAh की बैटरी है और 68 वॉट की चार्जिंग यहाँ पे दी जा रही है। कहने का मतलब है कि प्रॉपर जो फ्लैगशिप फोन होता है वो सारे फीचर्स यहाँ पे डाल दिए। इवन आगे की तरफ जो होल पंच है यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर, वहां पर जो कैमरा डाला है वो भी नया 60 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर डाला है, जिसके अंदर आपको ओमनी विजन का सेंसर देखने को मिलता है। ये कुछ चीजें इस फोन को यहाँ पे थोड़ा सा खास बना देती है। लेकिन वहीं पे हमारी बात आ जाती है एग्जैक्टली ये जो फोन है वो क्या इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। देखो बात ये कि इंडिया में फोन आपको देखने को मिल सकता है। एक रिपोर्ट से पता चला है कि शायद जनवरी एंड तक इसी टाइप का स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाला फोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है। कहने का मतलब कि अभी मोटोरोला Edge X30 जो फोन है ये लॉन्च हुआ है चाइना में, इंडिया में शायद किसी और नाम से फोन आ सकता है। अगर ये फोन अगर इंडिया में किसी और नाम से आता है, सिमिलर स्पेसिफिकेशन लेके आता है, तो काफी सही चीज हो सकती है, क्योंकि चाइना के अंदर जो इसकी प्राइसिंग है ना वो यहाँ पे काफी किलर रखी गई है। अगर हम बात करें 3199 युआन रखी गई है 8128 वाले मॉडल की, जो कि इंडिया के हिसाब से अराउंड 38,000 रुपीज हो जाती है। हालांकि मैं आपको हमेशा से बोलता आ रहा हूं, कभी भी जो चाइना की जो प्राइसिंग होती है ना उसे इंडिया की प्राइसिंग में कभी भी कन्वर्ट मत करें। मतलब क्या होता है कि अगर आपने चाइना की प्राइस लेके इंडिया में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हमेशा इंडिया में जब भी फोन लॉन्च होता है GST लग जाता है, कुछ कंपोनेंट्स बाहर से इंपोर्ट होते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटीज लग जाती है, और इसी तरीके से चाइना के अंदर फोन को सस्ता भी किया जा सकता है अपनी कुछ एप्स और खुद का स्टोर वगैरह डाल के। ये सारी चीजें इंडिया में पॉसिबल नहीं है। तो इंडिया में जब आएगा तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि 5-6 हज़ार रुपए कीमत इंक्रीज हो सकती है, तो 44 to 45,000 इसी कीमत जा सकती है। ऐसा मत समझना कि 40,000 के नीचे आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाला फोन मिल जाएगा।
कीमत काफी अच्छी रखी है, लेकिन हाँ इंडिया में जब आएगा कीमतें डेफिनेटली इंक्रीज होती है। सो डोंट कन्वर्ट डायरेक्टली कीमत, युआन को कभी भी इंडियन रुपीस में डायरेक्टली कन्वर्ट मत कीजिए, हमेशा युआन में कीमतें कम रहती है। जब इंडियन रुपीस में फोन आता है यहाँ पे इंडिया में तो कीमतों में 4 से 5 हज़ार रुपए का इजाफा हो जाता है। ये भी मिनिमम बोल रहा हूँ, कुछ केसेस में तो 10,000 भी चले जाता है। हालांकि जब ये फोन आएगा इसकी प्राइसिंग इंडिया की पता चलेगी तभी एक देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही 8256 है यहाँ पे 3599 युआन का, यानी कि लगभग 42 to 43,000 रुपीज। तो ये फोन शायद 50,000 की रेंज के अंदर आपका जा सकता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि मोटोरोला अगर इन फोन्स को अगर इंडिया में लेके आती तो डेफिनेटली कीमत 40,000 से लेके 50,000 के बीच में टच करेगी। और एक कहने की बात यहाँ पे ये है कि मोटोरोला देखा तो कुछ समय से इंडिया में काफी अच्छा काम कर रही है। 2021 में मोटोरोला ने काफी अच्छे और सॉलिड फोन्स यहाँ पे लॉन्च करे। एक तो मोटोरोला का यहाँ पे हथियार है अच्छा सॉफ्टवेयर यहाँ पे अगर मोटोरोला दे रही है, क्लीन एक्सपीरियंस दे रही है, तो मार्केट में उसे ऑलरेडी स्टैंड आउट कर देता है। जहां आज के समय हर दूसरे एंड्रॉइड स्क्रीन में आपको ब्लोटवेयर ऐड देखने को मिलते हैं, मोटोरोला में एक चीज काफी कम देखने को मिलती है। इसके साथ ही अपडेट्स का भी यहाँ पे प्रॉमिस किया जा रहा है। और पहले जो प्रॉब्लम थी ना कि हमेशा आपको मोटोरोला के फोन में लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन देखने को नहीं मिलती थी, अब ये सिलसिला बदल गया। कुछ केसेस में मोटोरोला पहली बार कुछ नए चिपसेट्स को यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं जो मार्केट में सबसे पहले लॉन्च हो रहे हैं। चाहे बात करें 778G का जो पहला फोन इंडिया में लॉन्च हुआ था वो भी मोटोरोला का ही फोन था। ऐसी यूनी एसओसी का T710 जो नया चिपसेट आया था उसके साथ भी मोटोरोला पहले फोन लेके आई थी। और अभी स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ मोटोरोला ऑलरेडी अपना एक नया फोन निकाल दिया है। तो ये एक कुछ खास काम है जो यहाँ पे मोटोरोला कर रही है। तो ये कुछ चीजों से लग रहा है कि मोटोरोला थोड़ा सा एग्रेसिव हो गई इस बार इंडियन मार्केट में और काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे खेल रही है। और लग रहा है कि धीरे धीरे करते करते ये अपनी अलग जगह बना लेंगे। हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 फोन लॉन्च करने से अच्छा नहीं होता, लेकिन लग रहा है कि 2022 में भी अगर ऐसे काम करते रहे, थोड़ा सा एग्रेसिव रहे, नई टेक्नोलॉजी सही रेट पे लेके आए तो लोग इन्हें काफी ज्यादा पसंद करेंगे। इवन एक बात बताऊं आप लोगों को, यहाँ पे मोटोरोला ने Edge X30 का एक स्पेशल वर्जन भी लॉन्च किया जो कि है अंडर डिस्प्ले कैमरा के साथ। और अंडर डिस्प्ले कैमरा का पता फायदा यहाँ पे क्या है, 60 मेगापिक्सल का अंडर डिस्प्ले कैमरा डाल दे और कि 60 मेगापिक्सल में पिक्सल बिनिंग करके आपको बेटर इमेजेस की क्वालिटी आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन खास बात ये नहीं है, खास बात ये है इसकी कीमत है 3,999 युआन, यानी कि इंडियन रुपीज में 47 to 48। और अभी इस फोन की इंडिया में आने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है, लेकिन अगर इंडिया में आता है और कीमत थोड़ी एडजस्ट कर ले तो 55 से 60,000 की रेंज में भी अगर जाता है तो भी काफी सॉलिड फोन हो सकता है। क्योंकि अभी भी अंडर डिस्प्ले कैमरा वाले फोन्स इंडिया में अवेलेबल नहीं है। गैलेक्सी Z Fold 3 है लेकिन वो अल्ट्रा प्रीमियम रेंज के अंदर चले जाता है। और 50,000 की रेंज के आसपास अगर एक अच्छा अंडर डिस्प्ले कैमरा वाला फोन अगर मिले तो वो काफी अच्छी चीज होगी। तो ये भी एक नतीजा है जिससे आप देख के बता सकते हैं कि किस तरीके से इनोवेशन वाले रास्ते पर भी चल रही है और धीरे धीरे जो अंडर डिस्प्ले कैमरा की टेक्नोलॉजी है ना उसे यहाँ पे मेन स्ट्रीम करा रही है। तो ये कुछ चीज आपको मोटोरोला के Edge X30 के साथ देखने को मिल रही है। हालांकि बात किया तो फोन यहाँ पे पसंद आया। अब देखने वाली बात ये रहेगी क्या इंडिया में फोन आता है या नहीं आता, क्योंकि गुंजाइश तो है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाला फोन तो ये लोग इंडिया में ला रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली किस कीमत पे लाएंगे ये देखने वाली बात होगी। बाद में अगर ये फोन अगर 40 या 42,000 की रेंज को अगर कवर करे, स्नैपड्रैगन 8 Gen वाला Edge X30 जिसके अंदर नॉर्मली पंच होल डिजाइन मिल रहा है, अंडर डिस्प्ले कैमरा वाला नहीं, तो क्या आप इस फोन को यहाँ पे लेना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बात आप है ना मुझे नीचे कमेंट में बात बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप समझता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।